हेलो। हेलो राजेश, एक हेल्प चाहिए थी यार। मेरी ऑफिस की कलीग पुणे में आई थी एक सेमिनार के लिए। उसका सेमिनार तो ख़त्म हो गया है, पर उसकी रिटर्न ट्रेन शाम को 7 बजे है। तो तब तक उसे अपने घर पे रख लेगा, बेचारी यहाँ वहाँ भटक रही है। एंड डोंट वरी, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, चलेगा। थैंक यू यार। उसका लोकेशन व्हाट्सअप करता हूँ, थोड़ा जल्दी जाना, बहुत परेशान है। ठीक है। क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? मैंने बता दिया है उसे। वो अभी अभी उठा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। कैसे आ रहा है? अरे मेरी माँ, स्कूटी है उसके पास। और बंदा कैसा है? ही इज जेंटलमैन, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन है। सुनो, तुम मुझसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। अरे नहीं रे बाबा, तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है। मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। वो क्या हैंडसम है। मेरे बारे में उसे बताया कुछ? तुम मुझे छेड़ोगे ना? तुम यही काम करते हो? इसके पीछे तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है? अरे ये तो पागल है रे। अरे ओ भाई साहब, अरे एक्सक्यूज मी, आप अरुण की फ्रेंड है? बड़े ही जल्दी आ गए। अब तो टाइम का कोई सेंस है या नहीं? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। अरुण ने जैसे ही बताया मैं तुरंत घर से निकला। मजाक कर रही थी। माई सेल्फ सुकन्या। राजेश राजेश गायकवाड़। राजेश गायकवाड़। वाह, तुमने तो अपना पूरा नाम बता दिया। तुम्हें पता है, मेरे दादा भी तुम्हारे जैसे ही थे, अपना पूरा नाम बताते थे। और अगर किसी ने उनका पूरा नाम ले लिया तो वो बड़े ही खुश होते थे। चलिए बैठिए, हम चलते हैं। एक काम करते हैं, तुम ना पीछे हटो और ये बैग पकड़ो। स्कूटी ना मैं चलाऊंगी। मुझे ना स्कूटी चलाने का बड़ा शौक है और मैं स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट हूँ, पर मुझे लाइसेंस ही नहीं देते ये लोग। So, this is your little palace? क्या गर्मी हो रही है यार। तुम सच में बैचलर हो? हाँ, क्यों? मतलब मैंने बैचलर्स के घर देखे हैं, पर इतने साफ नहीं होते। गंदगी होती है, यहाँ वहाँ कपड़े होते हैं, पर तुम्हारा घर तो काफी साफ है। क्या देख रहे हो? जाओ पानी लेकर आओ। ये तुम हो? बचपन में कितने क्यूट थे और अब देखो। पानी। मुझे ना चेंज करना है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तुम बाहर जाओ ना। जाओ।
कौन? क्या चाहिए? किसका काम है? मजाक कर रही थी। आओ। तुम्हें तो एक्साइटमेंट हो रही होगी ना, एक सुंदर सी लड़की तुम्हारे घर में आई है। तुम यही सोच रहे होंगे कि इसे इम्प्रेस कैसे करूं, इसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। तुम्हारे दिमाग में यही सारी बातें चल रही है ना। देखिए, मुझे बहुत पढ़ना बाकी है, आप प्लीज रेस्ट करिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वाओ, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? ऑल द बेस्ट। तुम ना जल्दी जल्दी से आईएएस ऑफिसर बन जाओ, फिर हम दोनों मिलकर सरकार को लुटेंगे। क्या बोलते हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या बकवास करी जा रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो? बस स्टॉप से आपकी बक 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 सुनते आ रहा हूं। आपका मुंह है कि चुप ही नहीं होता। आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम आज ही मिले हैं। वाई कांट यू सीट एंड माइंड योर ओन बिजनेस? सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप थोड़े सीरियस थे तो मैंने सोचा आपको हंसा दूं, पर आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गए। भूख लगी है यार। मैं खाना ऑर्डर करता हूं। तब तक मैं कुछ खाती हूं। थैंक यू। आपका नाम? थैंक यू अमोल, आपका कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। बाय। चलो साथ में खाते हैं। आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। अरे मुझे अकेले खाने का मन नहीं है, चलो आप भी। अरे चलो चलो ना। जाओ पानी लेकर आओ। देखो कितना अजीब लग रहा है अगर बात ना करो तो। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हें ना मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन? ये मुझे दो। तुम ना ये बोतल पकड़ो और जब तक मैं ना कहूं तब तक इसे नीचे मत रखना।
ये बॉटल कैसी लग रही है हाथ में? हेवी फील हो रहा है? हाँ। अब इसे नीचे रख दो। अब हल्का महसूस हो रहा है? हाँ। है ना? हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हम परेशानियों को दिमाग में बोझ बनाकर घूमते हैं। कभी कभार उस बोझ को उतारकर हल्का महसूस कर लेना चाहिए। ऐसा मोटिवेशनल ज्ञान बहुत देखा यूट्यूब पे। वही तो, हम यही गलती करते हैं। देखते तो हैं पर अप्लाई नहीं करते। जैसे कि आप वहां बैठे थे तो आपके दिमाग में कितनी परेशानियां थी, कितना बोझ था। अब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको हल्का महसूस हो रहा है। वैसे मैं आपको और हल्का महसूस करवा सकती हूँ। कैसे? जोक सुनाकर। एक जमाने में एक बूढ़ी औरत थी, पर वो बचपन में ही गुजर गई। एक और सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी कब्रिस्तान से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी कब्र पर बैठा हुआ है। वो हैरान रह गया। उसने जाकर उस आदमी से पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह कब्र पर क्यों बैठे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? पता है उस इंसान ने क्या कहा? अरे भाई, अंदर गर्मी लग रही थी इसलिए बाहर आ गया। ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, मैं 5 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, पर हर बार प्री क्लियर होता है, मेंस क्लियर ही नहीं होता। मेरे 5th अटेम्प्ट का रिजल्ट कल ही आया है और मैं अभी आखिरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। रिजल्ट आने के अगले दिन ही तुमने प्रिपरेशन के लिए शुरू कर दिया? एग्जाम को तो अभी 1 साल है ना। तुम्हें वेकेशन पर जाना चाहिए। वेकेशन? गोवा, ऊटी, मनाली, कहीं घूमने जाना चाहिए तुम्हें। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, दिमाग खुलेगा और तुम चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहीं पर रिफ्रेश कैसे होना है मैं तुम्हें सिखाती हूँ। चलो। वो देखो, वो जो फ्लाइट जा रही है उसमें बैठे कुछ लोग विंडो से हमारी तरफ देख रहे होंगे, जैसे हम इस विंडो से उनकी तरफ देख रहे हैं। जैसे वो मधुमक्खी कैसे फूलों में से रस निकालकर शहद बनाती है। उसे कैसे पता कि इन फूलों के रस से शहद बनता है? जैसे ये छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं बिना किसी की परवाह किए। हम भी बचपन में ऐसे ही थे, सबसे खुलकर बात करते थे बिना किसी की परवाह किए। हम हर चीज में खुश रहते थे। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करते थे, किसी से कुछ भी नहीं छुपाते थे। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुमने अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा कर रखी है जो तुम्हारी आंखों में दिख रही है। तुम चीजों को बयां करना चाहते हो पर हिचकिचाते हो। लगता है तुम किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे और वो तुम्हें छोड़कर चली गई। एक्चुअली हम कॉलेज में साथ में थे। जब तक कॉलेज चल रहा था तब तक तो सब सही था, पर जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी और वो मान भी गई। उसे कन्फ्रंट करने के बाद कहने लगी, मुझे मेरी लाइफ सेटल करनी है, तुम्हारा तो नौकरी का आता पता भी नहीं। मैं अपनी लाइफ ऐसे आदमी के साथ नहीं गुजार सकती
जिसका आज सही नहीं हो। आई वॉज नेवर सीरियस ऑन यू, और इसमें गलती तुम्हारी है। उस हादसे के बाद मैं काफी टूट गया, मानो जिंदगी का मतलब ही नहीं रहा हूं। मेरे घर वालों की आंखों में मेरे लिए उम्मीद दिखती थी, बस उसी के सहारे आगे बढ़ रहा हूं। Then I started preparing for UPSC. मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं एक ऑफिसर बनूं। पर सभी लोग पूछते हैं, क्या कर रहे हो, आगे क्या सोचा है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन सबको जवाब देना होगा ना। तो तुम ये खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कर रहे हो। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब तुम्हारी खुद की भी कोई इच्छा होगी ना। तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है। यू मीन फॉलोइंग पैशन? हाँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती। इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर एक कलाकार छुपा होता है, बस उसे ढूंढकर बाहर निकालने की जरूरत है। तुम्हें स्कूल में पढ़ाई के अलावा और किस चीज में इंटरेस्ट था? हाँ, मैं एक्टिंग करता था, नाटकों में, स्कूल्स में। एक्टिंग? वाओ, फिर तो तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। अभी? हाँ, मैंने सुना इट्स नेवर टू लेट टू ड्रीम। पर उसमें सक्सेस की क्या गारंटी है? हाँ, वो तो है, पर तुम खुश रहोगे, दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तो ठीक है, ये लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करता हूँ। अगर क्लियर हुआ तो दिल्ली की ट्रेन, अगर नहीं हुआ तो बंबई की ट्रेन। मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हें मेरे बारे में जानना है? बताओ, क्या जानना है? लाइक यू आर सिंगल और कमिटेड? पहले कमिटेड थी, पर ब्रेकअप हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? हम दोनों ही बहुत खुश थे, दोनों तरफ से प्यार था, पर मुझे उसे टेस्ट करना था। अगर हमारा रिलेशनशिप बिगड़ गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो एक दिन मैंने उसे कह दिया कि करियर की वजह से हम ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर क्या, उसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। गंदी गंदी गालियां देना, बदतमीजी करना, रोड पे चलते हुए वक्त छेड़ना। मैंने ऐसे इंसान के साथ प्यार किया, ऐसे इंसान के साथ मैं घर बसाने का सोच रही थी। प्लीज आप अपसेट मत होइए, मुझे मनाना नहीं आता, और वो आपके चेहरे पे सूट भी नहीं होता, और आपकी तरह मुझे जोक भी नहीं सुनाने आता। चाय बनानी आती है? हाँ, चाय बनाना मेरा एक और हिडन टैलेंट है।
जाना चाहिए। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी। ऑटोग्राफ नहीं लोगे मेरा? चलो एक सेल्फी लेते हैं। तुम्हारा नंबर दे दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी सारे फोटोज। फोटोज इंस्टाग्राम पे डालना, खूब कमेंट्स एंड लाइक्स मिलेंगे। जरूर। चलो बाय। बाय। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 6303 एर्नाकुलम त्रिवेंद्रम वंचिनाड एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। दिल की मशाल लिए आया हूँ, मुझे छू के उसे उजागर कर दे। अपना हाथ मेरे हाथ में दे के मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दे। लेकिन उसे भी अपने खुले आसमान में उड़ने दे। तेरे जंग लगे पिंजरे में मत कैद होने दे। उसके जिंदगी का इंद्रधनुष बड़ा रंगीन है, तेरे दुखों के बादलों से मत ढकने दे। बदल गई है निगाह मेरी तेरे आने से, अब मुझे भी इस इंद्रधनुष पर चलने दे।